दोस्तों मार्स पर एक बहुत बड़ा होल मौजूद है। इसका साइज हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सभी सितारों के होल से बड़ा है। सिंपल अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा होल मार्स के साउथ हेमिस्फीयर में मौजूद है, जिसका नाम हेलिस बेसन क्रेटर है। इसका डायमीटर 2300 किलोमीटर है और इसकी डेप्थ 7 किलोमीटर है। मार्स की 3 लेयर्स हैं, एक क्रस्ट, दूसरी मेंटल और तीसरी लिक्विड कोर, और ये होल क्रस्ट में 7 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। इस पर अब तक अपॉर्चुनिटी रोवर और चाइना का रोवर जा चुका है। अब सवाल ये आता है कि इन दोनों रोवर्स ने इतने बड़े सुराख के अंदर क्या देखा, आखिर इसके अंदर कौन सी चीज छुपी है। ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानोगे आज की इस वीडियो में, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। और आप देख रहे हैं स्पेस वर्ल्ड। ये सुराख मार्स के साउथ हेमिस्फीयर में मौजूद है। साइंसदान का कहना है कि आज से 3.5 अरब साल पहले ये क्रेटर एक एस्टेरॉयड की टक्कर से बना था। ये एस्टेरॉयड बहुत बड़ा था जो बहुत ज्यादा स्पीड के साथ मार्स की सतह से टकरा गया, जिसकी वजह से ये मार्स की सतह के 7 किलोमीटर अंदर तक गया और इतना बड़ा सुराख बन गया। उनमें से इस सुराख ने साइंसदानों की तवज्जो अपनी तरफ खींची। इस होल की जितनी गहराई है, इससे साइंसदानों ने ये अंदाजा लगाया कि आज से 3.5 अरब साल पहले जब ये एस्टेरॉयड मार्स की सतह से टकराया था, तब मार्स का एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा टेंस नहीं था। अगर मार्स का एटमॉस्फेयर टेंस होता तो वो एस्टेरॉयड की स्पीड को कम कर देता, जिससे इतना बड़ा क्रेटर ना बनता। क्योंकि जब भी कोई एस्टेरॉयड हमारी जमीन के डेंस एटमॉस्फेयर में दाखिल होता है तो वह जमीन तक पहुंच नहीं पाता, बल्कि डेंस एटमॉस्फेयर की वजह से हवा में ही जल जाता है। लेकिन मार्स के साथ ऐसा नहीं हुआ। ये पहली डिस्कवरी थी जो इस होल में की गई। इसके बाद बात करते हैं इसकी दूसरी डिस्कवरी की। साइंसदानों को इस होल के अंदर एक अजीब सा स्ट्रक्चर मिला, जिसे एंशिएंट वैली का नाम दिया गया। इस स्ट्रक्चर की तस्वीर को आप देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको ऐसा नहीं लग रहा कि ये किसी इंसानी बस्ती का निशान है जो अरबों साल पहले यहाँ रहती थी, लेकिन मार्स पर होने वाले इंसिडेंट्स की वजह से वो बस्ती खत्म हो गई। ऐसी ही एक बस्ती पाकिस्तान में मौजूद है, जिसका नाम मोहनजोदारो है। इसमें भी इंसानी बस्ती का स्ट्रक्चर बना हुआ है। इन दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि मार्स पर मिलने वाला स्ट्रक्चर अरबों साल पुराना है, लेकिन जमीन पर इस वैली का स्ट्रक्चर कुछ ही 100 साल पुराना है। अरबों साल गुजरने के बाद ये भी ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब यहाँ सोचने वाली बात ये है कि क्या माजी में मार्स पर इंसान रहते थे। ये बात आप जान लें कि शुरू में साइंसदानों को ऐसा लगा था कि ये इंसानी बस्ती का स्ट्रक्चर है, लेकिन जब इसे स्टडी किया गया तो साइंसदान को पता चला कि अरबों साल पहले इसमें बहुत ज्यादा पानी बहता था और ये स्ट्रक्चर पानी के फ्लो की वजह से बना है, जिसे एंशिएंट स्ट्रक्चर का नाम दिया गया। साइंसदान इस एरिया को बहुत ज्यादा स्टडी कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर इस एरिया में पानी था तो यहाँ लाइफ भी पॉसिबल हो सकती है, तो यहाँ जिंदगी भी पॉसिबल हो सकती है। इसके अलावा इस क्रेटर में कारे जैसी मिट्टी को डिस्कवर किया गया, जैसे पानी में मौजूद मिट्टी में गाढ़ा बनता है। जब नासा के रोवर्स ने इस मिट्टी को स्टडी किया तो साइंसदान को पता चला कि ये मिट्टी तब बनी थी जब इस एरिया में पानी हुआ करता था। ये मिट्टी इस बात की तरफ साफ साफ इशारा कर रही है कि मार्स पर माजी में बहुत ज्यादा पानी हुआ करता था। और इस मिट्टी को स्टडी करके हम ये भी पता लगा सकते हैं कि माजी में मार्स पर लाइफ थी या नहीं। मिट्टी के अलावा इस हॉल में बर्फ को भी फाइंड किया गया, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि माजी में मार्स पर बर्फ मौजूद थी। जब मार्स पर इंसानों की कॉलोनियां बनाई जाएंगी तो इंसान इस बर्फ को पिघलाकर पानी के तौर पर इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा इस हॉल में हमें बहुत सारी झीलों के स्ट्रक्चर भी मिले, जो यहाँ बहने वाले पानी के कटाव की वजह से बनी है। इन झीलों से भी हमें पता चलता है कि माजी में मार्स पर बहुत ज्यादा पानी हुआ करता था, और ये भी हो सकता है कि इन झीलों में हमें लाइफ के कोई स्पोर्ट मिल जाए। वैसे आपका इस होल के बारे में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ये था मार्स का होल। अब बात करते हैं कायनात के होल की, यानी ब्लैक होल की। इसके पास इतनी ज्यादा ग्रेविटी होती है कि लाइट भी इसके अंदर से गुजर नहीं सकती। जब एक स्टार अपनी सारी एनर्जी को इस्तेमाल कर लेता है तब उसकी कोर कोलैप्स कर जाती है, जिससे उस स्टार में एक ब्लैक होल बनता है, जिसका मास 310 सोलर मासेस के बराबर होता है। ब्लैक होल कई तरह के होते हैं। पहले नंबर पर है सुपर मैसिव ब्लैक होल।
ये ब्लैक होल हर गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद होते हैं, जिसकी ग्रेविटी से गैलेक्सी में मौजूद हर चीज इनके गिर्द घूमती है। इनका मास कई अरब सन्स के बराबर होता है। अब तक साइंसदान 2 सुपर मैसिव ब्लैक होल की तस्वीरें खींच पाए हैं, जिनमें एक M87 ब्लैक होल है और दूसरा सैजिटेरियस ए स्टार है, जो हमारी गैलेक्सी में मौजूद है। सुपर मैसिव ब्लैक होल के अलावा ब्लैक होल की एक और किस्म कायनात में पाई जाती है, जिन्हें प्रीमॉर्डियल ब्लैक होल कहा जाता है। इन ब्लैक होल के बारे में साइंसदानों ने सिर्फ अंदाजा लगाया है। उनका कहना है कि ये ब्लैक होल कायनात की फॉर्मेशन के वक्त बने थे। इन ब्लैक होल की सबसे ज्यादा खास बात ये थी कि इनका साइज एटम के एक छोटे से पार्टिकल के बराबर होता है, जिसकी वजह से इन्हें देखना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसी वजह से आज तक साइंसदान एक भी ऐसे ब्लैक होल को फाइंड नहीं कर पाए, क्योंकि हमारी कायनात ब्लैक है। इसमें हम बड़े से बड़े ब्लैक होल को नहीं देख पाते, तो छोटे ब्लैक होल को देखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये अभी भी मौजूद हो सकते हैं और इनकी तादाद अरबों खरबों में हो सकती है। साइंसदान का कहना है कि साइज में इतना छोटा होने के बावजूद ये एक पहाड़ को आसानी से अपनी तरफ खींचकर निकल सकता है। इसके बाद बात करते हैं इस तस्वीर की। ये हमारे सोलर सिस्टम के किनारे पर मौजूद एक ड्वार्फ सियारे की तस्वीर है, जिसके गिर्द एक रिंग को देखा गया है। इस ड्वार्फ सियारे का नाम क्वार है। इसका साइज प्लूटो से आधा है। इस सियारे को साइंसदानों की एक टीम ने हाइपर कैम की मदद से फाइंड किया है। इस ड्वार्फ सियारे के गिर्द इस रिंग को फाइंड किया गया है, जो असल में बहुत ज्यादा छोटा है। इस तरह का रिंग बहुत कम देखने को मिलता है। जब इसके पीछे कोई स्टार आता है तो ये बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। आप इस तस्वीर को देखें, जिसमें नजर आने वाले स्टार की रोशनी जब इस सियारे के रिंग पर पड़ती है तो वो इसे बहुत ज्यादा खूबसूरत बना देती है और ऐसा लग रहा है कि ये स्टार इसी सियारे को ऑर्बिट कर रहा है। हमारे सोलर सिस्टम में सैटर्न और यूरेनस के गिर्द रिंग मौजूद हैं। ये दोनों सियारे बहुत ज्यादा बड़े हैं, जिनकी ग्रेविटी की वजह से इनके गिर्द रिंग घूम रहा है। लेकिन इस ड्वार्फ सियारे का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है और इसके गिर्द ऐसा रिंग होना बहुत ज्यादा हैरानी की बात है। इसे बेबी रिंग का नाम दिया गया है और ये तस्वीर सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। सैटर्न का रिंग सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा बड़ा है, जो बर्फीली चट्टानों से मिलकर बना है। साइंसदान का कहना है कि ये रिंग वक्त के साथ साथ खत्म हो रहा है। अगर ये ऐसे ही खत्म होता रहा तो कुछ ही करोड़ सालों के अंदर इसका रिंग पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और हमें सैटर्न बगैर रिंग के दिखाई देगा। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको इनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा अच्छी लगी, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे लाजमी शेयर करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।